तो मेरा नाम है सुरेश कुमरे और हम आ गए मेरे यूट्यूब चैनल सुरेश ऑफिशियल वन में। आज मैं आपको राजकुमार रौत के बारे में बताऊंगा, जो कि राजकुमार रौत संसद में पहली बार दहाड़ आया। पहली बार में उन्होंने दिखा दिया कि आदिवासियत को कैसे बचाना है, जमीन को कैसे बचाना है, आदिवासियत को कैसे बचाना है, आदिवासियत का धर्म को लागू कैसे करना है। इसी के बारे में चर्चा करते चलिए चलते हैं। एसटी एससी आदिवासी समुदाय हो, युवा हो, सब ये लग रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार की दावा करने वाली इस बार का जो बजट है वो कहीं न कहीं सिर्फ बिहार का, कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश का और सरकार बचाने का बजट बहुत साबित हुआ बढ़िया है। और कहीं न कहीं देखिए कैसे जुमलेबाज का जो बजट आया है इस बार, देश की जनता देख रही है। मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, बांसवाड़ा। तो आप देख सकते हैं कैसे संसद में राजकुमार रौत ने बताया कि आदिवासी आदिवासी रहने दो। मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे चुन के भेजा। वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जिता के क्या करोगे। लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने ठान लिया था कि लोकतंत्र, राजस्थान की जनता ने उसे चुनकर भेजा है। राजतंत्र तय करने का किसी को ठेका नहीं है, लोकतंत्र है। जनता ने ठान लिया था कि इस बार राजकुमार रौत जाएगा। मैं आपके माध्यम से, पूरे सदन के माध्यम से मेरी जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मोदी जी ने कहा था वहां के बड़े बुजुर्गों को कि घर घर जाके राम राम बोल देना और चुनाव जिताना। वहां के बड़े बुजुर्गों ने ठान लिया और कह दिया था। बहुत बढ़िया। और मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से संदेश पहुंचाया है उन तक। मुझे कहा था मोदी जी को कह देना कि देश के आदिवासियों को उजाड़ने का काम पिछले 10 सालों में हुआ है। देश के अंदर धर्म की राजनीति हुई है। देश में 15 लाख रुपए बेरोजगारों को नौकरी देंगे यूं करके 10 साल राज किया है। इस बार हम सबक सिखाएंगे। और उन्होंने मेरे माध्यम से मैसेज पहुंचाया धर्म की राजनीति हुई है। गुरु गोविंद की धरती है, मावजी महाराज की धरती है, संत सुरमाल महाराज की धरती है। 10 साल राज किया भाजपा सरकार। 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, मोदी जी 2 बार क्या बात है। लेकिन मानगढ़ के लिए आदिवासी समुदाय के लिए एक शब्द नहीं बोल के गए, कुछ नहीं करके गए। तो उन्होंने मैसेज पहुंचाया है कि आदिवासी समुदाय जाग गया है। ऐसे नेता की जरूरत है। आदिवासी समुदाय नहीं रहा जो बाजार में आ जाएगा और वोट दे देगा। बस हवा निकल गई। माननीय सभापति महोदय, बहुत बढ़िया वर्तमान स्थिति बनी है बजट के अंदर, मैंने देखा बहुत से आदिवासी जाग चुके हैं। उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दी गई, लेकिन ये खनन कहाँ हो रहा है? धरती पे हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, पहाड़ों में हो रहा है, जंगलों में हो रहा है। और वहां पर जीव जंतु रहता है, आदिवासी समुदाय भी रहता है। आदिवासी के समय के आदिवासी के लिए क्या प्रावधान किया गया? हो रहा है। आदिवासी इलाके के अंदर देखा जाए, आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है, उसको जमीन का पट्टा नहीं मिला हुआ आज तक, आजादी से पहले से बैठा हुआ है, लेकिन वो जमीन की बात करेगा। सभापति महोदय, यहाँ पर सत्ता को लेके होड़ मची रहती है, सत्ता पाने को लेके बोला जाता है। सही बात है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जरूर मारा के नाम से मारा जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका हम देखते हैं, 11 साल की बच्ची को मारा जाता है और कहा जाता है कि नक्सलाइट। सही बात है। 3-3, 4 साल के बच्चों को मारा जाता है, गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है। सही बात है, सही बात है। आदिवासियों की, जब भी आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको नक्सलाइट का ठप्पा लगाया जाता है। सभापति महोदय, आदिवासी समुदाय को या एससी समुदाय को फ्री की योजना हम कहते हैं, हमें फ्री की योजना मत दो, हमें हमारा हक दो, जल जंगल जमीन का मालिकाना हक दो। और संविधान के अंदर शेड्यूल 5 के अंदर, शेड्यूल 6 हमें धर्म कोड चाहिए। सही बात है, आदिवासी धर्म कोड चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैंने देखा है भाजपा अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज कहते हैं, कई जगह ये बात भी सही, कई जगह मत खाओ। हमारे आदिवासी समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी धर्म अलग अलग धर्म में बटे हैं और अलग अलग जगह भाग रहे हैं। 1871 से लगा के 1951 तक अलग जनगणना हुई है। आज आदिवासी होना चाहिए सत्य, आप भी बताइए। कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह
बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लिए लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। झारखंड के अंदर 11 नवंबर 2020 को कोई भी धर्म हो, झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पास अलग हुआ, परंपरा है, प्रकृति अलग पूजा का से आदिवासी। धर्म कॉलम को लेके वहां विपक्ष में भाजपा थी और भाजपा ने समर्थन दिया और कहा आदिवासी कि रहने दो। आदिवासी समुदाय धर्म व्यवस्थाओं में भले हिंदू हो ईसाई उसमें नहीं आता है, आदिवासियों की अलग परंपरा रीति रिवाज है, उनको धर्म कोड जारी किया जाए। तो और सही लेकिन बात। राजस्थान में अलग तरीके से माहौल बनाया जाता है। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी है, आदिवासी रहने दिया जाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। माननीय सभापति महोदय, लंबे समय से देखा हमें गया है, एजुकेशन चाहिए, सही बात है। कहते हैं वनवासी, कोई कहता है कुछ और। हम कहते हैं हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो सही देखा बात गया है। है कई बार कि जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था के अंदर हाँ, हम कई दिया बार जाएगा। कहते हैं हमें कुछ मत दो एजुकेशन को लेकर। नई शिक्षा नीति, मुझे लग रहा है अभी घंटी बजने वाली है, मैं सही 2 बात मिनट है। में मेरा समाप्त करूंगा। नई शिक्षा दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जोहार।